नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हम लोग फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किए हुए थे, मौलिक अधिकार। ओके, उसमें हम लोग ने 12 और 13 देखा, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 क्या क्या है हम लोगों ने देखा। 12 क्या दिखाता था भाई? 12 दिखाता था डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता था, ठीक है ना, एज अ यूनियन, एज अ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और कुछ लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि सेल, ओएनजीसी एटसेट्रा। ओके, 13 क्या बताता था? इनकंसिस्टेंसी ऑफ लॉज बताता था भाई, ठीक है। ये मैंने डिस्कस किया हुआ था, आज मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको, ओके ना। उसके बाद 14 से 18 हम लोग राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार हम लोगों ने जाना था। उसके बाद 19 to 22 हम लोगों ने क्या देखा था भाई? राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें क्या बोलने का अधिकार मिलता था, कहीं घूमने का अधिकार मिलता था, कहीं रहने का अधिकार मिलता था, प्रॉपर्टी खरीदने का मिलता था। वो तो प्रॉपर्टी वाला तो हट गया था दोस्तों, ठीक है ना, अमेंडमेंट करके हटाया गया था उसे पार्लियामेंट की ओर से, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखा था भाई? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, वो हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है। और क्या देखा था भाई? और देखा था हम लोगों ने, देखिए स्टार्ट किए थे हम लोग क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ठीक है ना, धर्म में स्वतंत्रता, ठीक है ना, धर्म फैलाने के लिए, धर्म के आधार पे कुछ बोलने के लिए, कुछ समझाने के लिए किसी और को, ठीक है ना। तो वो कितना होता है भाई? 25 से 28 होता है, ठीक है, 25 to 28 होता है। तो हम लोगों ने कल जाना था भाई 25, आर्टिकल नंबर 25 एंड आर्टिकल नंबर 26 हम लोगों ने कल देख लिया था, ठीक है ना। ये ज़्यादातर क्या होता है भाई? देखिए कल मैंने एक आपको कोड बताया हुआ था, आपको याद है कि नहीं भाई? हाँ, याद है कि नहीं? आप मेरा क्लास रेगुलर देख रहे हैं कि नहीं, रेगुलर अटेंड कर रहे हैं कि नहीं? तभी आपको पता रहेगा, ठीक है ना। रेट का मैं आपको कोड एक बताया था, जैसे आर से मैं क्या बोला था भाई? रिलीजियन बताया था। ए से क्या बोला था ना? रिलीजियस अफेयर्स के मामले में कुछ रहेगा तो अगर, ठीक है। टी मतलब क्या भाई? टैक्सेस, ठीक है ना। और ई मतलब क्या था भाई? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे, ठीक है। तो ये रेट जो है ये आपको कोड में बताया किसका ना? फ्रीडम ऑफ रिलीजियन का, जो कि 25 से 28 के बीच में लिखा हुआ है, ओके। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं भाई आर्टिकल नंबर 27 एंड आर्टिकल नंबर 28, ओके। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग बोर्ड पे मूव करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर इस चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक मार दीजिए और चैनल को पहले ही सब्सक्राइब मार दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पहले ही दबा दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफाई हो जाए यूट्यूब के तरफ से अगर हम लोग का चैनल में कुछ भी क्लासेस आता है, कुछ भी वीडियो आता है। दोस्तों देखिए हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे कि करंट रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको दिया गया है, ठीक है, प्रोवाइड किया गया है। इंडियन पॉलिटी अभी चल रहा है और ज्योग्राफी अभी आ जाएगा आपके नेक्स्ट मंथ में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं भाई आर्टिकल नंबर 27 क्या है, जानते हैं, ओके। सो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियन। वही चीज़ मैं बोला भाई 27 में सिर्फ टैक्सेस के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियन, ठीक है ना। जो टैक्सेस होता है, सपोज देखिए कोई मंदिर बनता है, उसका ट्रस्ट के हिसाब में जो पैसा उसे जमा होता है, ठीक है ना, उसका तो भाई कोई टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है ना। सपोज कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो भाई, वहाँ पे जो एक ट्रस्ट के नाम पे, मतलब मंदिर के नाम पे जो पैसा जमा होता है, उसका कोई टैक्स नहीं लगता है। आप तो जानते ही होंगे दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं तो मुझसे जान लीजिए आज, ठीक है ना। उसका कोई टैक्स नहीं लगता है। तो बहुत सारे ऐसे होता है, जैसे देखिए सपोज किसी के पास भाई 1 करोड़ है तो उसका टैक्स लगना है। वो क्या करता है भाई? मंदिर में दे देता है 50 लाख ट्रस्ट के नाम पे, और पंडित से पहले ही उसका फिक्स हो गया रहता है, ठीक है ना, कि भाई देखिएगा आप उधर का नाम कर दीजिएगा, ट्रस्ट के नाम पे कर दीजिएगा, और फिर अपना उधर ही से अंदर से ही मुझे मतलब आधा आधा दे दीजिएगा। इसी टाइप का फिक्स हो जाता था पंडित के साथ, ठीक है। तो अभी क्या 1 करोड़ से 50 लाख वो दे दिया है भाई मंदिर के ट्रस्ट में, ट्रस्ट के नाम पे दे दिया ना, और 50 लाख का उसका टैक्स गिरेगा, तो उसमें छूट मिल गया भाई उसे, ठीक है। ऐसे होता था, एक नॉर्मल एग्जांपल दिया मैं आपको, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो देखिए तो क्या है भाई, वही बताया कि टैक्सेस के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 27 में, ठीक है। देखिए पॉइंट क्या है? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियन, ठीक है। एक पर्टिकुलर रिलीजियन में, ठीक है, वो जो भी हो भाई, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिलीजियन के लिए कोई भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जाएगा टैक्स पे करो बोल के,
ठीक है ना, कोई भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जाएगा टैक्स पे करने के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट वही बताता है भाई। अब सेकंड पॉइंट क्या बताता है, देखिए, स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स। देखिए, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो टैक्स के आधार पे ये पैसा जो जमा हुए रहता है ना भाई, उसे वो क्या एक पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन करने में यूज नहीं कर पाएगी वो। ठीक है, वही चीज यहां लिखा हुआ है, नॉट स्पेंड पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को सरकार क्या करेगी, जो टैक्स के आधार पे जो कलेक्ट हुए रहेंगे पैसा, उसे यूज नहीं करेगी भाई। जो पब्लिक मनी होता है ना, टैक्स कहां से आता है, जो पब्लिक हम ही लोग तो देते हैं भाई, वही चीज तो है टैक्स। ठीक है ना, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है भाई, दिस मीन्स दैट टैक्सेस कैन बी, ये क्या लिखा है दोस्तों, यूज्ड है, सॉरी ये थोड़ा मिट गया था दोस्तों, कोई नहीं, टेंशन नहीं है भाई। यूज, दिस मीन्स दैट टैक्सेस कैन बी यूज फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देखिए, इस पॉइंट का मतलब यही है भाई, जो टैक्स जो कलेक्ट हुए रहता है ना, जो टैक्स कलेक्ट हुए रहता है भाई मंदिर में या मस्जिद में कहीं भी, तो वो क्या होता है भाई, इसका मतलब ही है कि वो देखिए एक पर्टिकुलर रिलीजन का प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है। जो टैक्स, जैसे सपोज मान लीजिए मस्जिद के ट्रस्ट में टैक्स तो नहीं, मतलब पैसा अगर जमा हुआ तो वो क्या मेंटेनेंस और जो आपका क्या प्रमोशन, जो पर्टिकुलर रिलीजन का, सपोज मस्जिद तो मुसलमान लोगों के लिए वो जो मस्जिद का मेंटेनेंस होगा या प्रमोशन किया जाएगा, रिलीजन का प्रमोशन किया जाएगा, तो वही पैसों से ही किया जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह मंदिर के जो पैसा जमा होते हैं, उसी को वही पैसा यूज होंगे क्या, मंदिर को सजाने में, उसका प्रमोशन करने में, वो रिलीजन का। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है, देखिए, दिस मीन्स दैट टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस। ठीक है, देखिए ये जो टैक्स यूज होता है भाई, ये मतलब टैक्स जो कलेक्ट होता है, ठीक है ना, वो क्या किया जाता है, ऑल रिलीजियन को मेंटेन करने के लिए या प्रमोट करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, सभी धर्मों को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है या मेंटेनेंस करने के लिए ये टैक्स यूज होता है भाई। ठीक है ना, वही बताता है, वही बता रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं भाई। इसमें कुछ नहीं है, ये आर्टिकल्स में सिर्फ टैक्सेस के बारे ही बात किया हुआ है। ठीक है भाई, तो आप इतना कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, दिस इज बिकॉज द पर्पस ऑफ अ फी इज कंट्रोल्ड सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्युलर माने मैं बताया था दोस्तों, जैसे कि हमारे देश में कोई अपना रिलीजन नहीं है। ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान का अपना इस्लामिक रिलीजन होता है, वैसे अपना भारत का कुछ अपना रिलीजन नहीं है दोस्तों। दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज अ सेक्युलर कंट्री। ओके ना, सो इसका जो टैक्स जो यूज होता है भाई, ये एक पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन या प्रमोट करने के लिए नहीं होता है। ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टैक्स भाई, देखिए, टू कंट्रोल सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजन इंस्टीट्यूशन एंड नॉट टू प्रमोट और मेंटेन रिलीजन। ठीक है, ये चीज यही बोला जा रहा है कि भाई कंट्री का जो सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी को बढ़ावा देने के लिए ये टैक्स यूज्ड होता है, मतलब कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ना कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन या प्रमोट करने के लिए किया जाता है। तो ये जो आर्टिकल 27 है दोस्तों, ये सिर्फ यही बता रहा है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, कोई भी बंदे से आप मजबूर करके उसे टैक्स पे करो बोल के नहीं बोल सकते। क्यों? एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट या मेंटेन करने के लिए उसको टैक्स के आधार पे मजबूर नहीं कर सकते कोई भी बंदे को आप देने के लिए। ओके, यही बता रहा है भाई आर्टिकल नंबर 27। नेक्स्ट वी विल मूव टू आर्टिकल नंबर 28 एंड व्हाट इज दैट वी विल सी। देखिए आर्टिकल नंबर 28 क्या है भाई, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके ना, इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए सीधा साधा एक बात है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सरकारी खर्च से जो क्या बोलते हैं, सरकारी खर्च से जो चलने वाला संस्थान रहेगा, जो इंस्टीट्यूशन रहेगा, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रहेगा ना भाई,
वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का क्या होता है क्या नहीं होता है, उनका लॉ के हिसाब में वो नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर रिलीजन तो नहीं आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे रिलीजन आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बिकॉज इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, बहुत सारे रिलीजन से आते हैं, छोटे लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, सब वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने आते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपना को बढ़ाने के लिए वहाँ पढ़ने आते हैं, ठीक है ना। और क्या बोला गया है भाई, देखिए सपोज वहाँ पे हर तरह के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हर तरह के कैटेगरी वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, सपोज मान लीजिए कि कहीं पे बड़े बड़े रायजादे वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सपोज वहाँ मान लीजिए कोई जैन धर्म का या मान लीजिए जो माइनॉरिटी से होंगे वो वहाँ पे चल गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे क्या वो ऑकवर्डनेस भी थोड़ा फील करेंगे वो, ठीक है ना, कि इतने मतलब जो मेजोरिटी वाले रहेंगे वहाँ पे एक बंदा अगर माइनॉरिटी वाला रहेगा तो वहाँ पे वो थोड़ा ऑकवर्डनेस फील करेगा, ओके ना, पढ़ाने में या पढ़ने में, ठीक है। तो वही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक भाई अपना रिलीजियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक बना सकते हो वहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे अपने जो रिलीजियस जो पढ़ाई रहता है वहाँ पे आप दे सकते हो, वहाँ पे ज्ञान दे सकते हो उन्हें, ओके ना। जैसे हमारे क्या होता है, जैसे हम लोग का जो कल्चर होता है भाई, ठीक है ना, संस्कृति मतलब, ठीक है, हम लोग का जो कल्चर होता है भाई, हम लोग जनरली देखिए हिंदी ही बोलते हैं ना भाई, लेकिन हिंदी में देखिए जैसे आप पानी जो बोलते हैं, पानी क्या एक हिंदी वर्ड है, क्या जल है एक हिंदी वर्ड, ठीक है ना, पानी एक उर्दू वर्ड है दोस्तों, फिर भी हम लोग बोल देते हैं ऐसे चालू भाषा में बोल देते हैं, ठीक है ना। तो लौट के आते हैं दोस्तों यहाँ पे रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे जो मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। पॉइंट क्या है देखिए, इट जनरली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये जो 28 है आर्टिकल नंबर 28 यहाँ पे क्या बताता है भाई, देखिए ये जनरली डिस्टिंग्विश करता है 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पढ़ाई के संस्थानों को, ठीक है। तो क्या क्या है भाई, देखिए इंस्टीट्यूशन होनली मेंटेन्ड बाय स्टेट, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन रहेगा भाई, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन वहाँ पे रहेगा वो कौन मेंटेन करेगा भाई, वो होनली मेंटेन करेगा गवर्नमेंट, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी फंड आएगा वो कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट से आएगा, गवर्नमेंट से आएगा, वहाँ पे कुछ भी फंड हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है भाई, देखिए इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट, ये एडमिनिस्टर किसके कौन करेगा भाई ना, वो भी गवर्नमेंट करेगा, ठीक है, मेंटेन गवर्नमेंट करेगा, आपका एडमिनिस्टर भी गवर्नमेंट ही करेगा, ओके। बट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट, लेकिन क्या होता है दोस्तों, वो जो एस्टैब्लिश हुए रहेगा, जैसे कोई भी स्कूल एस्टैब्लिश होता है ना, ठीक है, तो वो क्या किया जाएगा भाई ना, ट्रस्ट जो होता है दोस्तों, ट्रस्ट में क्या, जैसे अभी कोई मंदिर के नाम पे आपका पैसा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो पैसा कलेक्ट हो रहा है ना उसका टैक्स नहीं लगता है, वही चीज़ है, वो ट्रस्ट उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशन जो एस्टेब्लिश हुए रहेगा दोस्तों वो ट्रस्ट के ये में हुए रहेगा, ट्रस्ट के अंडर पे हुए रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है भाई, देखिए इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, रिकॉग्नाइजेशन कैसी मिलेगा, देखिए सपोज देखिए हम लोग जो यहाँ पे पढ़ते हैं, देखे रहेंगे आप अंडर दिल्ली बोर्ड, अंडर CBSE बोर्ड आता है ना, वही तो है चीज़, वही है। जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन रहते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट रहेंगे ये, ओके, गवर्नमेंट के अंडर रहेंगे ये, जैसे आपका CHSE बोर्ड रहता है, CBSE बोर्ड रहता है, ओके ना। उसी तरह देखिए इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड माने देखिए वन टाइप ऑफ हेल्प, ठीक है ना, एड फ्रॉम द स्टेट। अब ये जो इंस्टीट्यूशन रहेंगे यहाँ पैसा कहाँ से आएगा भाई, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही फंड देगी ना, समझे कि नहीं आप, गवर्नमेंट वहाँ पे फंड देगी, तभी आपका कुछ अगर ज़रूरत है वहाँ पे कुछ, आपको सपोज मान लीजिए कुछ इंस्टीट्यूशन में आपको प्लेग्राउंड बनाना है बच्चों के लिए, या कुछ भी बेंच लाना है, या आप समझ लीजिए एक डिजिटल बोर्ड लाना है, तो वो कौन समझेगा, वो गवर्नमेंट फंड देगा, एक हेल्प करेगा, एक एड देगा, एड माने हेल्प होता है, ठीक है ना, वही हेल्प करेगा, इंस्टीट्यूशन में पैसा देगा वो,
तभी ना इंस्टीट्यूशन अपना बेंच लाएंगे बच्चों के लिए, या ब्लैक बोर्ड लाएंगे, या डिजिटल बोर्ड लाएंगे, फैन लगवाएंगे, एसी लगाएंगे, जो भी वो गवर्नमेंट देगा तभी हेल्प होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो मैं टॉपिक लाया था आपका, देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, कल मैं 25 और 26 पढ़ाया, आज मैं 27 और 28 पढ़ा दिया आपको। तो आपको कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न है, कुछ भी अगर डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मूल्य कमेंट देना मत भूलिए दोस्तों। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलूंगा, फिर से जुड़ूंगा। थैंक यू, जय हिंद।